हमारे आसपास दिन भर तमाम घटनाएं घटती रहती हैं और कभी कभी हमारे बीच ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसे हम अंधविश्वास से जोड़कर देखते हैं। या तो इन घटनाओं पर लोगों का पक्का यकीन हो जाता है और यही यकीन देखते देखते कब आस्था में तब्दील हो जाता है। हम और आप जब तक कुछ समझते हैं तक पूरी घटना एक आस्था में तब्दील हो चुकी होती है। इन्हीं घटनाओं का एक रूप होता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म यानी अपने ही परिवार में मृत होने के बाद किसी दूसरे रूप में जन्म लेने को हम पुनर्जन्म के रूप में जानते हैं। दोस्तों, जो आज मैं आपको कहानी सुनाने चल रहा हूँ एक सच्ची घटना है जो पुनर्जन्म से जुड़ी है, जिसे सुनने के बाद आप क्या इस वैज्ञानिक युग में जब हम 2023 में जी रहे हैं तो क्या ऐसी घटनाओं से पुनर्जन्म का कोई संबंध है या फिर ये सिर्फ एक मिथ्या और अंधविश्वास है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल। क्या हालचाल? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं दुर्गेश और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल डीडी स्टोरी स्टेशन। दोस्तों, आज मैं जो आपको सच्ची घटना सुनाने चल रहा हूँ ये घटना है राजस्थान की। राजस्थान का एक जिला है कोटा। इसी कोटा जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है। इस थाने का नाम है सांगोत। दोस्तों, इसी थाना क्षेत्र का एक गांव है रसकपुरिया। ये घटना है 14 अक्टूबर 2023 को। इस गांव में एक परिवार रहता है राजू लाल नाम का। राजू लाल का परिवार अभी सुबह सोकर उठा ही था। लोग अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त हो रहे थे। अचानक राजू लाल के घर का जो बगल का पड़ोसी था उसने देखा कि राजू लाल के घर के पीछे की साइड से एक कोबरा सांप, जो बहुत ही विकराल और बहुत ही विषैला लग रहा है और जिसकी लंबाई काफी अधिक है, वो सांप राजू लाल यानी कि उसके पड़ोसी के घर में जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। अब यह व्यक्ति इतना तेजी से चिल्लाने लगता है कि राजू लाल के घर के सारे सदस्य बाहर आ जाते हैं और बगल में मोहल्ले के जो लोग भी हैं इतनी हो हल्ला सुनकर वो भी इकट्ठा हो जाते हैं। और तब ये व्यक्ति राजू लाल को बताता है कि तुम्हारे घर में पीछे से एक कोबरा सांप, जो बहुत ही काला और विषधर लग रहा है, वो घुसने का प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पर यह व्यक्ति इतनी तेजी से आवाज देने लगता है कि राजू लाल के घर की छोड़िए, मोहल्ला ही नहीं पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तब वहां पर इकट्ठे हुए लोगों को इस व्यक्ति ने बताया कि राजू के घर में एक कोबरा सांप घुसा है जो बहुत विषैला है। तो लोग अपने घर से लाठी डंडा लेकर आते हैं और लाठी डंडा लेकर आने के बाद राजू के घर में घुसे हैं ताकि वो सांप को मार सके और उससे होने वाली किसी भी अनहोनी से बच सके। अभी लोग अपनी लाठी डंडों को लेकर राजू के घर में अंदर घुस ही रहे थे कि अचानक उस घर की जो मालकिन थी, जिनकी उम्र 65 साल थी, जिनका नाम बदामा देवी था, बदामा देवी ने सारे लोगों को रोक दिया कि आप इस सांप को नहीं मारेंगे, ये सांप किसी को खतरा नहीं करेगा, ये तो मेरा बेटा है, ये सांप नहीं है। बदामा देवी ने लोगों को ये कहा कि ये कोबरा सांप नहीं है बल्कि मेरा बेटा है और कोबरा बन के आया है। तो लोगों की हंसी का पात्र हो गई। गांव के लोग इकट्ठा होकर उनके ऊपर हंसने लगे और काफी लोग ये भी कहने लगे कि ये बुढ़िया 65 साल की है, पगला गई है, इसको दिमाग नहीं है बिल्कुल। सैले सांप को ये कह रही है कि मेरा बेटा है। कि बदामा देवी की उम्र 65 साल की थी और घर की मुखिया थी, तो लोगों ने उनकी बात एक बार मानी। लोगों को उनकी बात इसलिए भी मानना पड़ा कि बदामा देवी ने फोर्सली लोगों को कहा, अगर आपने इस सांप को मारा या सांप को खरोच तक आई तो इसका अंजाम आप लोगों के लिए बहुत बुरा होगा। अब लोग घर के आंगन में इकट्ठा होकर कुछ कानाफूसी करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और घर के बाहर आ जाते हैं। कुछ देर बाद वही विषधर कोबरा सांप, तो अभी कुछ देर पहले घर में जबरदस्ती घुस रहा था, वो फिर वापस घर के बाहर जाने लगता है और लोगों के बीच एक कौतूहल का विषय बन जाता है। क्योंकि बदामा देवी कहती हैं कि अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरा बेटा ही है के रूप में मेरे घर में दोबारा वापस लौट कर आया है। इसका जन्म पुनर्जन्म हुआ है और वो भी कोबरा के रूप में। मैं आपको इसको दिखाकर और ये सिद्ध कर देती हूँ। बदामा देवी ने जो साड़ी पहन रखी थी, अपने ऊपर जो कपड़े पहन रखे थे, अपना पल्लू उस कोबरा सांप के सामने फैला दिया। जब लोगों ने इस चीज को देखा तो बदामा देवी को रोकने की कोशिश की कि आप ऐसा मत करिए, आप बुजुर्ग हैं, नहीं तो ये सांप काट लेगा। अगर तो ये बहुत विषैला सांप है, अगर आप
आपको कहीं काट लिया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे और आपकी जान भी जा सकती है। मजे की बात ये, कोबरा अगले क्षण में ही बदामा देवी के जो बदामा देवी के पल्लू, जो बदामा देवी ने खुद कोबरा के सामने फैलाया था, कोबरा सांप बदामा देवी के उसी पल्लू में आकर शांति से चुपचाप बैठ जाता है। देवी इस सांप को लेकर अपने आंगन में जाती है, वहां पर रखी एक कटोरी लेती हैं और कटोरी में दूध निकालती हैं और दूध निकालने के बाद इस कोबरा के सामने रखती हैं। और लोगों के कौतूहल का विषय अब बढ़ चुका था। लोग एक दूसरे को देखकर और कानाफूसी करना शुरू कर देते, क्योंकि बदामा देवी ने कोबरा को कटोरी में जो दूध दिया था, लोगों ने देखा वो कोबरा जो बहुत विषैला था, जिसके काटने पर आदमी के प्राण पखेरु चंद मिनटों के अंदर उड़ जाते हैं, वो कोबरा धीरे धीरे बदामा देवी द्वारा दिए गए कटोरे में दूध को पी रहा था। बदामा देवी ने लोगों को ये सिद्ध करने के लिए कि ये जो कोबरा आया है ये उनका बेटा है, कोबरा के आगे हाथ जोड़कर कहा कि अगर आप मेरे बेटे हो तो आपको मैंने दूध पिला दिया है, आप यहीं पर रुको। अगर आप मेरे बेटे नहीं हो, यानी कि मेरे बेटे का पुनर्जन्म नहीं हो, तो आप हमारे घर को छोड़ दो और हमारे घर से चले जाओ। अब सांप घर में ही एक जगह जाकर काफी देर बैठा रहता है और बदामा देवी कुछ देर बाद इस सांप को अपने हाथों से पकड़कर अपने गर्दन में डालकर पूरे गांव में घूमती हैं और पूरे गांव वाले इस पूरी घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। और सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल होती है, जिसे देखकर लोग एक कौतूहल का विषय मानते हैं, जिसे देखकर लोगों के मुंह से ये निकलता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। सांप पूरी तरीके से बदामा देवी की पूरी बातें मान रहा था, जैसे एक बच्चा अपनी माँ का कहना मानता है, उसी तरह ये कोबरा सांप जो बहुत ही विषैला था, बदामा देवी के हर एक बात को फॉलो कर रहा था और हर एक बात को मान रहा था। सांप बदामा देवी की बातों को मानते हुए जंगल की तरफ चला जाता है और अगले 1-2 दिन तक पूरे गांव वालों को वो सांप वहीं कहीं इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई देता है। लेकिन गांव वाले बदामा देवी की बात को मानकर इस सांप को न छेड़ते हैं और ना ही मारते हैं और ना ही मारने का प्रयास करते हैं। दरअसल बदामा देवी के 24 वर्षीय बेटे की 10 साल पहले ही एक नदी में डूबने की वजह से मौत हो गई थी, जिसे गांव के लोग सांप के रूप में, कोबरा के रूप में देख रहे थे और बदामा देवी भी इसे अपने बेटे हंसराज के रूप में देख रही थी। अचानक 2 दिन बाद जब बदामा देवी किसी कार्यवश खेत में जाती हैं, ये सांप उनके पास आता है और बैठ जाता है और बदामा देवी बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने हाथ में उठा लेती हैं, अपने गोदी में रखती हैं और अपने घर लाती हैं। और उन्होंने जिस तरीके से पहले इस सांप को दूध पिलाया था, उसी तरीके से उस सांप को दूध पिलाया जाता है। अब गांव के काफी लोग, पड़ोस के काफी लोग और कई गांवों तक इस बात की चर्चा में घी की तरह फैल चुकी थी। अब कई गांव के पड़ोसियों ने दूध लाकर सांप को पिलाना शुरू कर दिया। लेकिन 18 अक्टूबर 2023 को की ये घटना है। सुबह से लोग उसे दूध पिला रहे थे और अचानक 2 बजे सांप की मृत्यु हो जाती है। कई लोग ये कहते हैं जो कोबरा सांप था वो पहले से बीमार था। कई लोगों का ये मानना है कि जो कोबरा सांप था उसकी मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि कई लोगों ने उसे दूध ज़्यादा पिला दिया, जिससे उसकी पाचन शक्ति खराब हो गई, उसकी मौत हो गई। अब बदामा देवी को जब पता चलता है कि कोबरा मृत हो चुका है, तो बदामा देवी दहाड़े मार मार कर रोने लगती हैं और लोगों से ये कहती हैं कि इतना साल बाद मेरा बेटा पुनर्जन्म लेकर कोबरा के रूप में आया था और वो अभी 1-2 दिन ही मेरे पास रहा और फिर वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया से चला गया। फिलहाल आप पूरी कहानी को सुनकर आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलूंगा ऐसी एक नई वीडियो के साथ आपको जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।